बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई का जिन मेडिसिन मार्केट भी पहुंच गया। दिल, दिमाग, आंख के अमराज और शुगर की अद्वियात में 6 रुपए से 357 रुपए तक का इजाफा हो गया है। 40% तक अद्वियात महंगी होने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। शायद की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का जिन शहर की मेडिसिन मार्केट और शहर के मेडिकल स्टोर्स पर भी पहुंच गया। जान बचाने वाली मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात की कीमतों में 6 रुपए से लेके 357 रुपए तक का इजाफा हो गया। अद्वियात भी महंगाई की लपेट में आ गईं। अमराजे दिल की दवा समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 40% तक इजाफा हो गया। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन 41 से 70 रुपए तक महंगी हो गई। इंसुलिन की कीमत 70 रुपए इजाफे से 764 रुपए हो गई। हेमोलिन की कीमत 874 रुपए से बढ़कर 915 रुपए तक पहुँच गई। इमराजे चश्म के लिए इस्तेमाल होने वाला अवानिप आई ड्रॉप 41 रुपए इजाफे से 415 रुपए का हो गया। तो हमारी इनके साथ यही बहस होती है कि जी आपने रेट बढ़ा दिए हैं, आप महंगी दे रहे हैं। तो उनका यही कहना होता है कि जी रेट कंपनी की तरफ से बढ़ गए हैं। तो ये हुकूमत से अपील है कि दवाइयों की जो है खानी भी ज़रूरी है, खाना खाएं ना खाएं दवाई खानी पड़ती है। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि दवाइयों के रेट कंट्रोल होने चाहिए। दिमागी इमराज की दवाई ट्राईऑप्टल का पैक 357 रुपए महंगा होकर 987 रुपए का हो गया। दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली स्कार्ट प्लस गोली 10 रुपए और अस्कार्ट 6 रुपए महंगी हो गई। मेडिकल स्टोर्स मालकान ने नई कीमतों का इतलाक कर दिया है। पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट्स के ऊपर वही चीज़ जो 200 रुपये की है उसको 50 रुपये बढ़ गया है, या कुछ 500 रुपये की या 100 रुपया 150 रुपया उसके ऊपर बढ़ गया। सेल पे असर पड़ेगा जब वो पेशेंट वो वही चीज़ लेने आ रहा है वो नहीं लेगा तो फिर बिजनेस पे इसका असर तो पड़ेगा ना। शहरी अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत से सख्त नाला हैं। कहते हैं गरीब की आमदन तो 3 साल से नहीं बढ़ी, लेकिन अब अद्वियात की कीमतें हर दूसरे महीने बढ़ा दी जाती हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। 25 लाख छोटे सारिफीन की सब्सिडी खत्म करने का प्लान। 699 यूनिट्स तक बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने के साथ सब्सिडी का भी खात्मा किया जा रहा है। 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को टैरिफ में सब्सिडी दी जाती है, जिसे वापस लेने से लेस्को के 37 लाख सार्फिन मुतासिर होंगे। आदाद और शुमार के मुताबिक लेस्को के 4,83,000 सार्फिन 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। 3,31,000 सार्फिन का बिल 100 यूनिट से कम होता है। 9 लाख से ज्यादा सार्फिन 200 यूनिट और 8,72,000 सार्फिन 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। 4,96,000 सार्फिन का बिल 300 से 400 यूनिट की कैटेगरी में आता है। हुकूमती सब्सिडी खत्म होने की वजह से घरेलू सार्फिन को सालाना अरबों रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। रानी खेत की बीमारी का बड़ा हमला। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 67 रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई है। ब्रायलर चिकन 335 रुपए किलो पर आ गया। 3 रोज में 117 रुपए की कमी हुई। ब्रायलर चिकन खाएं या ना खाएं, शहर में नई बहस छिड़ गई है। प्रोफेसर ताहिर याकूब कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त नुकसानदेह नहीं है, छोटी मुर्गी खाने से गुरेज करें। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से सीधी जमीन पर आ गई हैं। हजारों चूजों की मौत की वजह बनने वाली बीमारी रानी खेत और इन्फ्लुएंजा से लाहौरिये खौफजदा हैं, जिससे ब्रायलर की खपत निहायत कम हो गई है और एक ही दिन में मुर्गी का गोश्त 67 रुपए फी किलो सस्ता होकर 336 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। सदर लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स तारिक जावेद कहते हैं कि कीमतों में कमी की वजह रानी खेत या इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं बल्कि रसद में जबरदस्त इजाफा है। तारिक जावेद के मुताबिक ब्रायलर फार्मर्स ने शादियों के सीजन और रेस्टोरेंट्स खुलने के लिए ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई रोक रखी थी। ताहम हुकूमत की जानिब से सिर्फ आउटडोर शादियों और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिली, जिसके मुकाबले में ब्रायलर की रसद ज्यादा हुई और कीमतें कम हो गईं। रिवर रावी मंसूबे में अहम पेशरफ्त। प्रोजेक्ट के 2000 एकड़ पर मुहित पहले फेज की बिडिंग मुकम्मल कर ली गई। सबसे ज्यादा बोली आरिफ हबीब ग्रुप की 13 कंपनीज के कंसोर्शियम जावेदा ने दी थी। रिवर रावी मंसूबे का पहला फेज सफाई बे 2000 एकड़ पर मुहित है। मंसूबे के लिए बिड देने वालों में 3 बड़े ग्रुप्स जाविदा, बहरिया टाउन और मेट्राकॉन हैं। तीनों कंपनियों को प्री क्वालिफिकेशन के सख्त अमल से गुजारा गया। रूडा की जानिब से कंपनियों की टेक्निकल बिड खोली गई, जिसमें जाविदा ग्रुप टेक्निकल तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत निकली। जाविदा ग्रुप कारपोरेट सेक्टर की 13 बड़ी कंपनियों का कंसोर्शियम है। जाविदा ग्रुप में यूनस ग्रुप, लकी सीमेंट, सुरती ग्रुप, लिबर्टी ग्रुप, फातमा फर्टिलाइजर ग्रुप, गनी ग्लास, यूएस एप्रिल
ग्रुप, सफायर ग्रुप, ओरिएंट ग्रुप शामिल हैं। जाविदा कंसोर्शियम की पब्लिक सेक्टर में मार्केट कैप वैल्यू 1000 अरब रुपए है। 12 कंपनियों में हर कंपनी 4.5% और आरिफ हबीब ग्रुप 51% का शेयर होल्डर होगा। खाली प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। महकमा एक्साइज प्लॉट्स होने के बावजूद टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। 5 मरले से ज़्यादा खाली प्लॉट्स के मालिकान से सरकारी रेट का 5% वसूल करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। महकमा एक्साइज ने खाली प्लॉट्स प्रैक्टिस की शरह बढ़ाने का फैसला किया है। अगले माली साल में 5 मरले से ज्यादा खाली प्लॉट मालिकान से सरकारी रेट का 5% टैक्स वसूल करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। सरकारी रेट के निफाज से एक प्लॉट पर 2000 से 20,000 तक टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद अगले माली साल से नए फार्मूले के तहत टैक्स वसूल किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मकामात सोसाइटीज में खाली प्लॉट्स का डाटा भी दोबारा मुरतब किया जा रहा है। इस वक्त शहर में 35,000 प्लॉट से टैक्स लिया जा रहा है, जबकि असल तादाद 70,000 से जायद है। पंजाब का बजट 14 जून को पेश होगा। ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा, शहरियों को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना इफ्तिखार अली सहू का कहना है कि पंजाब हुकूमत 14 जून को बजट पेश करेगी। साबिका साल के टैक्स रिलीफ इक़दाम जारी रखे जाएंगे। पंजाब हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। बजट में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। अगले साल पंजाब की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। बजट में 100 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखे गए। अगले साल पंजाब की 100% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलेंगे। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक पंजाब का बजट टैक्स फ्री बजट होगा। तनख्वाहों में इजाफे का बजट अलग से रखा गया है। के भट्टा मजदूरों के बच्चों के फंड्स भी दीगर मंसूबों को मुंतकिल करने की तैयारियां कर ली गई हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने 230 मिलियन के फंड से इजाफी कमरे बनाने की इजाज़त मांग ली है। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए जारी फंड्स दूसरे मनसूबाजात पर खर्च करने का फैसला कर दिया गया। भट्टा मजदूरों के बच्चों के वज़ाइफ की रकम से सरकारी स्कूलों में इजाफी कमरे बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने वज़ाइफ के लिए जारी 230 मिलियन रुपए दूसरे मनसूबों पर खर्च करने के लिए इजाजत तलब कर ली है। समरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई है। अगले माली साल के आगाज से कबल समरी की मंजूरी लाजमी है। मंजूरी न होने पर 230 मिलियन के फंड जाया होने का खदशा है। शहर में तदफीन की गुंजाइश बढ़ाने के लिए 4 मॉडल कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। सोए हासिल, कहना, काछा और रायवन में कब्रिस्तानों के लिए इब्तदाई फंड जारी कर दिए गए। शहर की मुख्तलिफ तहसीलों में मजमूई तौर पर 1327 कैनाल अराजी पर 4 मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर की जाएगी। तामीर में 28 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी। काबीना कमेटी की जानिब से रवा साल इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 4 करोड़ जबकि नए माली साल में बकिया फंड जारी करने की मंजूरी दी गई है। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को कब्रिस्तानों के लिए दरकार जमीन लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। शहर खामोशा अथॉरिटी 4 मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर यकीनी बनाएगी। रायवन रोड, दरबार सूफी, मिलान दीन तहसील कैंट, सुए आसल बेदियां, कहना फिरोजपुर रोड और काछा रोड आहालू गांव में मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। खेलों के शौकीन नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू किए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मुकम्मल करने का फैसला। नए बजट में तकमील के लिए दरकार 2 अरब 39 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। शहर के मुख्तलिफ कौमी हलकों में 2017 से जेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बजट की कमी के बायस अल्तवा का शिकार थे। 5 अरब 17 करोड़ 50 लाख लागत के 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पर अब तक 2 अरब 86 करोड़ 80 लाख के अखराजात किए जा चुके हैं। 60 करोड़ लागत के शाहदरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 31 करोड़ 20 लाख के अखराजात किए गए। बकिया 37 करोड़ 60 लाख नए बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं। सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए अगले माली साल के बजट में 16 करोड़ 20 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 334 मिलियन, चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 82 मिलियन, ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 330 मिलियन रखे गए हैं। इसी तरह टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 392 मिलियन और शालामार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए 313 मिलियन के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड की विफाक से पंजाब में मुंतकिली फैक्ट्री मुलाजमीन के लवाहिकीन पर भारी पड़ गई। मजदूरों को मिलने वाली वेलफेयर रिलीफ ग्रांट में कमी हो गई। अरबों की ग्रांट करोड़ों पर आ गई।
वर्कर्स वेलफेयर ग्रांट्स की दस्तावेजात ने हुक्काम की कारकर्दगी की कली खोल दी है। माली साल 2020-21 में टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज और डेथ ग्रांट के 996 केसेस में सिर्फ 22 करोड़ 77 लाख की अदायगी की गई, जबकि 2019-20 के दौरान ग्रांट्स की मद में 2 अरब 13 करोड़ 53 लाख की रकम अदा की गई थी। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स खुद मुख्तार इदारा होने के बावजूद फैक्ट्री मुलाजिमीन के लवाहिकीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहा है। फंड्स होने के बावजूद बोर्ड में टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज और डेथ ग्रांट के सैकड़ों केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। वर्ल्ड बैंक की सिफारिशात की रोशनी में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन वर्कर्स और चाइल्ड लेबर के हवाले से कानून में बड़ी तब्दीलियाँ। हुकूमत पंजाब ने फैक्ट्री ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ तरामीम मंजूर कर ली हैं। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर फैक्ट्री में काम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। फैक्ट्री में काम करने वाली खवातीन को शाम 7 बजे के बाद भी मुलाजमत की इजाज़त दी गई है, जबकि शाम के औकात में मुलाजमत की सूरत में फैक्ट्री मालिक महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का पाबंद होगा। फैक्ट्री में काम करने वाले मर्द को बच्चे की पैदाइश पर 7 रोज की छुट्टी, जबकि बच्चे के लिए डे केयर की सहूलत लाजमी करार दी गई है। 100 से ज्यादा वर्कर्स की तादाद होने पर फैक्ट्री में कैंटीन बनाना लाजमी होगा। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कानून में तब्दीलियां की गईं। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की फराहमी कानून में तरामीम से मंसूब की थी। शहर में 31 सहूलत बाजारों का मंसूबा जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सका। सहूलत बाजारों में शामियाने तो लग गए, स्टॉल्स न सज सके। डिप्टी कमिश्नर ने 2 रोज में सहूलत बाजार फाल करने का दावा किया है। में सस्ते सहूलत बाजारों का क्याम ज़बानी दावों तक महदूद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 24 मई को 31 सहूलत बाजार फाल करने के अहकामात दिए थे, लेकिन 5 रोज गुजरने के बाद भी मंसूबा शामियानों से आगे न बढ़ सका। ना तो आटा चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए होमवर्क किया गया और न ही अशिया खुरनोश पर सब्सिडी देने का तरीकाकार तय किया जा सका है। DC लाहौर मुदस्सिर अज़ मलिक ने 2 रोज में सहूलत बाजार मुकम्मल फाल करने का दावा किया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सहूलत बाजारों में अशिया मार्केट के मुकाबले में कम निर्खों पर फराहम की जाएंगी। आटा जो है वो फूड डिपार्टमेंट ने जो रेट तय किया है उसके मुताबिक हम उस रेट के मुताबिक देंगे, और साथ साथ जो चीनी महकमा इंडस्ट्रीज जो है डिपार्टमेंट वो जो भी नोटिफाई करेगी उसी रेट पर इंश्योर किया जाएगा। इसके साथ साथ फल जो सब्जी हैं वो हम मार्केट से कम कीमत पर यहाँ पर मुहैया करेंगे। रमजान बाजारों का तजर्बा मद्देनजर रखा जाए तो इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अच्छी खासी तैयारी की जरूरत है। शहर के 31 मकामात पर शामियाने लग गए, स्टॉल्स लग गए, लेकिन अशिया खुरनोश कब पहुंचेंगी, इस हवाले से इंतजामिया भी जवाब देने से कासिर है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी तबके को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए FBR की कार्रवाइयाँ जुबानी जमा खर्च तक महदूद। FBR की टीमें शहर के अहम कारोबारी मराकज़ में प्रॉपर्टी के किरायों की मद में करोड़ों इकट्ठे करने वाले मालिकान का रिकॉर्ड भी इकट्ठा ना कर सकी। FBR की जानिब से मार्केटों में टैक्स नेट बढ़ाने का मामला ताजिर तंजीमों के कायदीन से मुलाकातों से आगे नहीं बढ़ा। रीजनल टैक्स ऑफिस शहर की बड़ी मार्केटों में कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड ताजरों का सर्वे भी मुकम्मल नहीं कर सका। FBR की टीमें मार्केटों से प्रॉपर्टी के किराए की मद में करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के बावजूद गोशवारों में दुरुस्त इनकम जाहिर न करने वाले मालकान का रिकॉर्ड भी इकट्ठा नहीं कर सकी। अनारकली, हार रोड, बागबानपुरा, अकबरी मंडी, मून मार्केट, शालम मार्केट, नौलखा बाजार, मोती बाजार, टाउनशिप मार्केट, रायवंड मार्केट समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की भरमार है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में 50% से ज्यादा कारोबारी तबके का अंदराज नहीं, जिसका बोझ टैक्स नेट में शामिल ताजरों को ही उठाना पड़ रहा है। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर के दौरे के बाद डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान को दोबारा तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। डॉक्टर रिजवान को तहकीकाती टीम से अलहदा कर दिया गया था। ताहम जुमेरात को वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की लाहौर आमद के बाद एक बार फिर तहकीकाती टीम की सरबराही डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई। उधर जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकाती प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जहांगीर तरीन और उनकी कंपनी के अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के तहत वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने नया रैंकिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से यूनिवर्सिटीज़ को वसाइल मुहैया करने का मुतालबा भी किया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने रैंकिंग का नया मैकेनिज्म तश्कील देने के लिए वाइस चांसलर से तजावीज़ मांग ली।
अरफा करीम टावर में पंजाब HEC के तहत यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर्स फंड्स की अदम फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के संगीन मसाइल पर फट पड़े। विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर ने इंकशाफ किया कि यूनिवर्सिटी की 17 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया मुसल्लत है। जमीन वागजार कराने के लिए अदालत जाऊं या रैंकिंग पर तवज्जो दूं। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शिकवा किया कि हमारे पास असातिज़ा और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स नहीं है। वाइस चांसलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने कहा कि हुकूमत रैंकिंग से यूनिवर्सिटीज को नंबर गेम की बेमकसद दौड़ में फंसा रही है। यूनिवर्सिटीज को वसाइल फराहम करके मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नदीम महबूब ने रैंकिंग का नया मैकेनिज्म तश्कील देने के लिए वाइस चांसलर से तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि नुमाइशी मंसूबों और खोखले नारों का दौर गुजर चुका है। कोरोना की वबा में भी अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कोरोना के सदेबाब के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर, हाजी इम्तियाज अहमद और गुलाम बीबी भरवाना ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि उनके दरवाजे मुंतखब नुमाइंदों के लिए हर वक्त खुले हैं। नुमाइशी मंसूबों और खोखले नारों का दौर गुजर चुका। तरक्याती फंड्स के हवाले से किसी की हक तलफी नहीं होगी। वज़ीर आला से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने भी मुलाकात की और कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के कौमी चैलेंज पर भी बाज अनासर पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आए, जो अफसोसनाक है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM को गैर फितरी इत्तेहाद करार दिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वकला मुआशरे का अहम जुज़ हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारी सियासत का महवर आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सीनियर एडवोकेट असद मुनीर ने मुलाकात की। इस मौके पर वकला बरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमें जब भी अवाम ने इज्जत दी है, हमारी कोशिश होती है कि उस इज्जत और एजाज़ को बरवक्त अवाम तक लौटाया जाए। मुआमले खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि शहबाज शरीफ की जमानत 70 साल उम्र होने के बायस हुई है। इस उम्र में बंदे का दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। मोदी के यार नवाज शरीफ को पता था कि एटमी धमाका ना किया तो कौम उनका धमाका कर देगी। जो मुख्तलिफ अदवार में इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी रही और इन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। आज का दिन जो है उन सब को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में डिस्कवर अमेरिका के लिए लिंकन्स कॉर्नर बनाने का फैसला किया गया है। लम्स में मुनक़िदा तकरीब में अमरीकी काउंसल जनरल कैथरीन रॉड्रिगीज़ और वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर अरशद अहमद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल कैथरीन रॉड्रिग्स ने लम्स का दौरा किया और मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत लम्स की लाइब्रेरी में अमरीका से मुतालिक मालूमात के लिए लिंक्स कॉर्नर कायम किया जाएगा। अमरीकी स्पेस में कारोबार, जिद्दत, वुमेन स्टडीज के बारे में आगाही दी जाएगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत के लिए यह जगह एक बैठक की तर्ज का प्लेटफॉर्म होगा। कौंसल जनरल कैथरीन रॉड्रिग्स ने लम्स के साथ मुआहिदे को बायस फख्र करार दिया। लम्स के वाइस चांसलर डॉक्टर अरशद अहमद ने कहा कि आज़ादाना तबादला ख्याल, जमालियाती इजहार और सकाफती रवाबित का फरोग लम्स की पॉलिसी का हिस्सा है। ये पॉलिसी लिंकन कॉर्नर्स के एजाज और मकासद के आइन मुताबिक है। आर्टिस्ट एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान का गुलबर्ग में हंगामी इजलास। सीनियर फनकारों इनाम खान, जावेद रिजवी, परवेज रजा, उजरा आफ्ताब, जावेद रजा और राजा नासिर ने शिरकत की। इजलास में इनाम खान ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फनकारों को मिलने वाला माहाना वजीफा जो कई माह से नहीं मिला था वो अब यकमुश्त मिल जाएगा। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि 5,000 रुपए की रकम किसी भी फनकार के लिए नाकाफ़ी है, इसमें फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। हम सदर पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे मुतालिबात सुने और उन्हें जल्द पूरा करने का वादा किया। जावेद रिजवी ने कहा कि फनकारों को मिलने वाली रकम वजीफा नहीं बल्कि एजाजिया है। सुखचैन हाउसिंग सोसाइटी में इंतजामिया की जानिब से मजीद टैक्स लगाने के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज। रिहायशियों का कहना है कि हर साल 10% लगाया जाता है जो कि हमारे लिए दर्द सर बन जाता है।
सुख चैन हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी अफराद का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से हमारे पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रिहायशियों को ज़दोकोब किया जा रहा है। हमारा केस अदालत में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि उन पर मज़ीद टैक्स लगाना बंद किया जाए। ना ये हिसाब देने को तैयार हैं, हम कोर्ट में गए हैं और उसके बावजूद ही आके हमारे कनेक्शन काट रहे हैं, और जो बंदा रोक रहा है उसके ऊपर बदमाशी कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। रिहायशियों से कंसल्ट करें, रिहायशियों के साथ मशावरत की जाए, रिहायशियों को बुलाया जाए। बल्कि मेरी तो इनके साथ 2-3 साल से मीटिंग होती रही है, मीटिंग एजेंडा देता रहा हूँ इनको, लेकिन वो जो CEO साहब बैठे हैं इम्तियाज, वो कहता है शायद मैं मालिक हूँ इस सोसाइटी का। शहर में पहली बार पालतू जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। जानवरों में वबाई अमराज की तशखीस और इलाज मुआवजे के हवाले से रहनुमाई की गई। गर्म मौसम में पालतू जानवरों को इजाफी देखभाल की जरूरत होती है। मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए जानवरों की खुराक और इंतजामात में मुनासिब तब्दीलियां ना की जाएं तो ये आसानी से वबाई अमराज का शिकार हो सकते हैं। फलाही अदारे की सरबराह ज़रफ़शाह ने जानवरों के अमराज की तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। हम यहाँ पे तमाम बीमार जानवरों को डॉक्टर्स के साथ नीचे जाकर स्पॉट करते हैं, उनको ऊपर लेकर आते हैं, फ्री में उनका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा मेडिकल कैंप के साथ साथ हम लोग नीचे हमारे वॉलंटियर्स जाके तमाम जानवरों को खाना और पानी देते हैं। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक जानवरों में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की शिकायत सामने आती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक गर्म मौसम से है। यहाँ पे एनिमल्स की इतनी केयर नहीं होती, हमने 3 डेज का कैंप है, यहाँ पे एनिमल्स की फ्री केयर की जाए, ठीक है। और अभी जैसे अपने इस केस की बात की, इस केस बिल्ली को फीवर काफ़ी ज़्यादा है, 109 तक गया हुआ, ठीक है, और ना देखते तो इसने थोड़ी देर मर जाना। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इनके साथ बहुत सारी टीम है जो वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं, मेडिसिन अपने पास से दे रहे हैं, फीड अपने पास से दे रहे हैं। बल्कि यहाँ जो कुछ लोग हैं जिन्होंने आसाइशें जानवरों के लिए नहीं मुहैया की हुई थी, पानी की, फीड की, उनको ये बर्तन तक इन्होंने दिए हैं। पालतू जानवरों के शौकीन बीमारी की हालत में इन्हें बेयारो मददगार छोड़ देते हैं या जान छुड़वाने के लिए सस्ते दामों फरोख्त कर देते हैं, जो मसले का हल नहीं। बदलता मौसम इंसानों के साथ साथ जानदारों को भी बुरी तरह मुतासिर करता है, इसलिए इनकी खुराक के साथ इनकी रहन सहन में भी तब्दीलियां ज़रूरी हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सादिया खान, लाहौर। बैंक ऑफ पंजाब और हंगरी सिफारत खाने के इश्तराक से हंगरी के मुसव्विर ऑगस्ट शोफ के फनपारों की बहाली पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 200 साल से कदीम फनपारे शहजादी बम्बा की कलेक्शन से मुंसलिक थे। शाही कला में सजाई गई जाने वाली तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हंगरी के मुसव्विर ऑगस्ट शोफ के फनपारों को असल हालत में बहाल करने के सिलसिले में तकरीब सजाई गई। तकरीबन 200 साल पुराने फनपारे शहजादी बम्बा ने महफूज कर रखे थे। हंगरी के सफीर बेला फास्कॉस और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने बतौर मानखुसी शिरकत की। इस मौके पर नौफल दाऊद, जाहिद मुस्तफ़ा, आलिया जफर, वकास महमूद, इजाजुर रहमान कुरैशी, समी खान और हंगरी सफारत खाने के दीगर अरकान भी मौजूद थे। बैंक ऑफ पंजाब ने शहजादी बम्बा की कलेक्शन में मौजूद पेंटिंग्स की बहाली के लिए मामलत की है। हंगरी के मुसव्विर ऑगस्ट शोफ ने ये फनपारे 1841 में राजा शेर सिंह के दौर में तख्लीक किए थे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने कहा कि पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे का अमीन है, इसकी बहाली के लिए दीगर इदारों को भी काम करना चाहिए। असी एंड एज कल्चर स्पेशली इन पंजाब एंड इन लाहौर असी हमेशा अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखे, अपने हिस्टोरिकल जेड़े जेड़े असासे ने उन्होंने हमेशा संभाल के रखे है। एज बैंक ऑफ पंजाब, द बैंक विच इज़ ओन्ड बाय मेजॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वी थिंक दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हंगरी के सफीर का कहना था कि इस इकदाम से नई नस्ल को ऑगस्ट शोफ के काम से शनासाई हुई है। It should be done such a way that the gallery hopefully becomes an international tourist attraction, which should be included in the next edition of the Lonely Planet tourist book on Pakistan. तकरीब में बैंक ऑफ पंजाब के सदर और हंगरी के सफीर ने एक दूसरे को शील्ड भी पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।